स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दो वीडियोस हम लोग लर्न विला से आपको भेज चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो आप लोगों ने देखे हैं। आप लोगों ने इतने व्यूज दिए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं उसके हमारे पास में। आप लोगों के कमेंट्स में आप लोगों ने कहा है कि सर थोड़े से क्वेश्चंस और कराइए, तो आज हम लोग करेंगे पक्के से। किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसके लिए थ्योरी देना जरूरी होता है उसका। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। दैट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। जो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। उसके ऊपर बेस्ड उससे हम और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा था when a is divided by b, the quotient comes out to be q and the remainder comes out to be r. A can be expressed as bq plus r, where r is greater than equal to 0, lesser than b. स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था लास्ट टाइम का, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीख भी लिया था। अगर बाई चांस आप थर्ड वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं तो पहले रियल नंबर 1 देखिए, रियल नंबर 2 देखिए प्लीज, फिर रियल नंबर 3 पर आइए, फिर प्लीज रियल नंबर 3 पर आइए। ओके, नीचे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप लर्न विला चैनल पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। ये यूट्यूब वीडियोस को ढूंढने में आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी उसके लिए। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे आपके लिए कि शो दैट the cube of the odd numbers is also odd, show that the cube of even numbers is also even। ऐसे शायद कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए कुछ छोड़े थे, तो उसमें एक मैं आपको करके बता रहा हूँ। वैसे आपने जो मुझे सॉल्यूशंस भेजे हैं वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट सो मच यू आर सो सिंसियर दैट यू हैव सेंड सो मेनी सॉल्यूशंस टू अस, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव सेंड सॉल्यूशन टू अस। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इस वीडियो को इतना सिंसियरली लिया। चलिए आज करते हैं। आपका जो क्वेश्चन था दिमाग में, क्वेश्चन था शो दैट क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड। द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने n मान लेते हैं, एक नंबर है। लेट n इज अ ऑड नंबर मानना है हम लोगों ने, तो ऑड नंबर लेना पड़ेगा 2q plus 1। याद होगा आप सब लोगों को 2m plus 1, 2k plus 1, यू कैन टेक एनी ऑड नंबर। 2q plus 1, आप समझ रहे होंगे 2q plus 1 का मीनिंग कि when number is divided by 2, it is not getting divided by 2, it is not a multiple of 2, rather it is leaving a remainder 1. This is the definition of odd number. Okay, now हम लोग को करना है क्यूब, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिया। देखिए, क्यूबिंग ईच एंड एवरी टर्म करना गलत होगा, प्लीज देखिएगा इधर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्यूब करते हैं, ये स्टेप गलत है। तो सही क्या है? फिर सही है क्यूबिंग बोथ साइड्स। आप 2q plus 1 को एक ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर क्यूब कीजिए, ये सही चीज है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे इधर कर देता हूं। n क्यूब इक्वल्स टू a plus b द होल क्यूब का फॉर्मूला, a plus b the whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। क्लास 9th का फॉर्मूला है, और मैं जानता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला याद है। ओके, तो ये हो जाएगा 2q the whole cube plus 1 whole cube plus 3 into a into b into a plus b। प्लीज ध्यान से देखिए। We have applied the formula of a plus b the whole cube. A cube plus b cube plus 3ab into a plus b. This will become n cube is equal to 8q cube plus 6q into 2q plus 1, और ये 1 हम अलग ले लेते हैं, ये 1 क्यूब। तो स्टूडेंट्स, n क्यूब इज इक्वल टू 8q क्यूब प्लस 6 to the 12 q square plus 6q
तो स्टूडेंट्स ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1। अब हमको इसको ऑड नंबर प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव दिस फाइनल रिजल्ट एज अ ऑड नंबर, तो वी नीड टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ 2m plus 1। Therefore, we must be expecting a 2 as a factor that must be coming out of the bracket. This will become 4qq plus 6q square plus 3q plus 1। अब आप सब लोग जानते हैं q belongs to a whole number, therefore 4qq plus 6q square plus 3q is equal to m, say, and m belongs to whole number. Therefore n cube equals to, therefore n cube equals to 2m plus 1. Hence n cube is also odd. Hence n cube is also odd. देखिए एक बार पूरा शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले n को मान लिया 2q plus 1, हम लोगों ने एक ऑड नंबर माना, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स, फॉर्मूला एप्लीकेशन, फिर लास्ट में 2 कॉमन ले लिया, फिर इसको लिखा ये होल नंबर्स हैं q, तो ये भी एक होल नंबर होगा पूरा, इसको m मान लिया और 2m plus 1 will be a odd number. तो n cube is equal to 2m plus 1. Hence n cube is also an odd number. तो स्टूडेंट्स ये वाला आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सॉल्यूशंस भेजे हैं वो सही हैं, एंड आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सेंड मी द करेक्ट सॉल्यूशन। दैट्स वेरी गुड। बट मेरी एक इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, यू आर नॉट सपोज टू रेफर एनी सॉल्यूशन ईदर फ्रॉम एनी रेफरेंसेस or from any guide or from any Google and somewhere else. जितना solutions को रेफर करने वाले होंगे उतना आपका दिमाग कम एक्टिवेट होगा। दिमाग को अगर एक्टिवेट करना है, in case you want to activate your mind, please don't refer solution, try them on your copy by your own mind. आपके अंदर है वो पावर ना, आपके अंदर वो दिमाग है। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं प्लीज। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज देता हूं। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, देखिए एक बार अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। देखिए जरा प्लीज, आप लोग अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी निकालिए, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके अंदर अगर चाहे तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड पेज नंबर हो जाएगा, पेज नंबर आप देख लीजिएगा क्या होगा, पेज नंबर 7। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। देखिए इस बार अगर हमको क्वेश्चन नंबर 2 में 6q plus 1, 6q plus 3 के बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में हमको कुछ शो करना है, तो इस बार डिवाइजर हम लोग ले रहे हैं 6। देखिए आप क्वेश्चन में ही हिंट है कि डिवाइजर कितना लेना है हम लोगों ने, 6। और अब आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, रिमाइंडर 6 नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि n, अगर मैं ले लेता हूं लेट n इज इक्वल टू 6q plus 0 और n can be expressed as 6q plus 1 or n can be expressed as 6q plus 2 or n can be expressed as 6q plus 3 or n can be expressed as 6q plus 4
or n can be expressed as 6q plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 possible cases. देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा प्लीज. These are the 6 possible cases. These are the 6 possible cases. अगर ये 6 पॉसिबल केसेस होंगे तो हमको ये प्रूव करना है कि ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 लिया. लेट n is equal to 6q plus 0. It implies that n is equal to 6q implies that 2 into 3q. आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं. अब q अगर होल नंबर है तो 3q भी होल नंबर है और 3q को मान लेता हूं m. तो बॉयज क्या 2m हो गया n. Hence, if n is 6q, then n is even number. Then n is even number. देखिएगा प्लीज, अगर n 6q है तो n का वैल्यू n जो होगा वो एक इवन नंबर होगा. ये हमने प्रूव किया है. अगर आप लोगों ने 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ पहले कर लिए होंगे फर्स्ट डीपीएसटी के, तो ये काफी इजी मिलेगा आपको. कुछ और डीपीएसटीज भी इसी वीडियो के नीचे एक लिंक में हम आपको भेजेंगे. आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और उस लिंक को क्लिक करने के बाद में अपनी डिटेल्स फिल होंगी आपके उसमें, और उसके बाद आपको एक डीपीएसटी आपको उसमें मिल जाएगा जिसकी मदद से आप कुछ और प्रैक्टिस कर पाएंगे. प्लीज मेक श्योर जो भी डीपीएसटी आप डाउनलोड करें उसको सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप के ऊपर जरूर सबमिट करें, और अदरवाइज उसके अंदर एक सबमिट का लिंक होगा, आप उस पर उसको सबमिट करें. देखिए, ये ऑनलाइन का जो काम है इसमें स्टूडेंट की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और वैसे भी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ही चैनल पर आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ही लाइव क्लासेस में आ रहे हैं. प्लीज आप लोग इसको अच्छे से करिएगा. ओके, ये हमने लिया केस नंबर 1 और आप सब लोग को समझ में भी आ गया होगा. चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर ले. नाउ कम टू द केस नंबर 2. Come to the case number 2. Case number 2 is n is equal to 6q plus 1. Then n is equal to 2 into 3q plus 1. तो 2n plus 1. समझ गए होंगे आप लोग को यहां क्या लिखना है. q belongs to whole number, 3q belongs to, अगर कोई नंबर होल नंबर है तो उसका 3 टाइम्स तो होल नंबर ही होगा ना स्टूडेंट्स, और 3q को हमने मान लिया m, तो ये 2m plus 1 हो गया. Hence, if n is equal to 6q plus 1, this implies that it is an odd number. This is an odd number. मेरे ख्याल स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. जरूरत पड़े तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और स्लो करके देखिए, लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको खुद को भी डिसिप्लिन तरीके से काम करना है. ये हो गया केस नंबर 2. नाउ कम टू द केस नंबर 3. सारे केसेस कर देता हूं मैं इसके. केस नंबर 3. केस नंबर 3. अब अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और उसको अपने आप करें, खुद करें. देखिए, अब मैं अगर करूंगा इसको तो आपको बिना टाइम वेस्ट करे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं. 3q plus 1, और अब हम लिखेंगे q belongs to whole number, 3q plus 1 belongs to whole number, और 3q plus 1 को इस बार m मान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हो गया है 2m. तो ये कौन सी फॉर्म हो गई है, इवन नंबर. ये हो गया है इवन नंबर. मेरे ख्याल समझ में आया सब लोग को अभी. ओके, अब अगर आप चाहें तो इसका 4th पार्ट भी कर लेते हैं. आपके 4th पार्ट है स्टूडेंट्स, n is equal to 6q plus 3. क्वेश्चन में कहा गया है कि आप शो कीजिए ये एक ऑड नंबर है. इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा प्लीज.
6q प्लस 2 प्लस 1 लिखेंगे इसको। 3 को लिखना पड़ेगा 6q प्लस 2 प्लस 1। फिर स्टूडेंट्स अभी अब आप समझ रहे होंगे, इनसे मैं 2 कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1। फिर दोबारा से यहां लिखते हैं हम लोग कि q बिलोंग्स टू होल नंबर, 3q बिलोंग्स टू होल नंबर, 3q प्लस 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, 3q प्लस 1 इज इक्वल टू n मान लिया है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, और आप जानते हैं कि 2m प्लस 1 किसकी फॉर्म होती है? ऑड नंबर की फॉर्म होती है। तो इसी तरह से अब आप 5th केस और 6th केस भी करेंगे। 6th केस में 6q प्लस 5 को 6th केस जब स्टूडेंट्स करेंगे तो n इज इक्वल टू 6q प्लस 5 को आपको लिखना होगा 6q प्लस 4 प्लस 1, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और 3q प्लस 2 प्लस 1 और 3q प्लस 2 को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1। ये मैंने हिंट दिया है पार्ट नंबर 6 के लिए, और लास्ट में लिख देंगे दिस इज एन ऑड नंबर। तो स्टूडेंट समझ में आया अच्छे से क्या क्या हो गया अभी? ओके, इसको आप फटाफट चाहें तो कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1। देखिएगा अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने अभी अभी देखा एनसीईआरटी का। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। प्लीज एक बार और अच्छे से देखिए। सबसे पहली बात तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट इज ओके, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी में एनी को अंडरलाइन कीजिए, एनी को अंडरलाइन कीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो सबसे पहली बात तो हमको एक नंबर मानना है जो एनी नंबर। तो लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और आई शुड से 3q प्लस 0, और n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने 3 ही क्यों लिया इस बार डिवाइजर? बिकॉज क्वेश्चन में हमको 3m प्लस 1 3m इस टाइप से कुछ प्रूव करना है, तो क्वेश्चन में मुझे हिंट मिल रहा है कि इस बार हम लोग को डिवाइजर 3 लेना है। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, अगर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा ने ये बोला है कि इफ अ नंबर n इज देयर, इफ वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2, ईदर इट विल लीव अ रिमाइंडर 0 और 1 और 2। आप सब जानते हैं 2 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा अगर डिवाइजर 3 है तो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, नाउ अब ये तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चन में अंडरलाइन कीजिए स्क्वायर। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ओके, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, केस नंबर 1 लिया। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा, स्कूल एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं इस क्वेश्चन के आने की। केस नंबर 1, और इस बार क्या नंबर को प्रूव करना है कि उसका स्क्वायर को प्रूव करना है? प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन। Whether you want to prove the number to be an odd number 3m plus 1, 3m plus 1, you want to prove the number to be 3 in the form of 3m plus 1, or you want the square to be proved in the form of 3m plus 1? मुझे लगता है स्क्वायर है, तो इस बार मैंने क्या कर दिया है, SBS। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे SBS क्या होता है, आप खुद बताइए क्या होता है। SBS का मतलब होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। प्लीज ये मैं बता दूं कि ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए मैं एब्रिविएशन लिखता हूं, लेकिन ये वाली एब्रिविएशन स्कूल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर लिखना अलाउड नहीं है। ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, ये एब्रिविएशन सिर्फ आपके दिमाग को एक्टिवेट कर रही है। These are used to activate your brain. Now, squaring both sides is n square is 3q the whole square. Would it be 9q square? Okay. N square is
3 into 3q square. q is a whole number, 3q square भी एक होल नंबर होगा और 3q square को मान लेता हूं n. तो क्या मैंने प्रूव कर दिया n square is of the form 3m. n square is of the form 3m. मैंने केस नंबर 1 में प्रूव कर दिया कि सर अगर कोई नंबर होगा 3q की फॉर्म में तो उसका स्क्वायर 3m की फॉर्म में होगा. क्वेश्चन में भी यही कहा गया है. केस नंबर 2, केस नंबर 3 और करते हैं तो उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. अब यूक्लिड डिवीजन लेवल में स्टूडेंट्स आप एक्सपर्ट हो चुके हैं. ये हो चुका है 3q plus 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर. क्या लिखेंगे यहाँ पे SBS. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पूरा लिखना है, आप लोगों ने पूरा लिखना है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3q plus 1 द होल स्क्वायर. यहाँ a plus b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. तो ये हो जाएगा 3q द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1. तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q. और इस 1 को अलग लिख देता हूं. इन दोनों से इस बार क्या कॉमन लेना है? 3 लेना है मुझे, क्योंकि आप क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़िए. उसमें कहा गया है कि 3m plus 1 की फॉर्म लेकर आना है. तो यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं. तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. तो वुड दैट बी 3m plus 1. n स्क्वायर इज 3m plus 1. क्या यहां समझ में आ गया होगा क्या लिखना है आपको? कि if q belongs to a whole number, 3q square plus 2q is also a whole number, let it be n. तो क्या अब आप क्वेश्चन पढ़िए फिर दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए प्लीज. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. तो हमने 3m भी प्रूव कर दिया स्क्वायर और 3m plus 1 भी. लेकिन स्टूडेंट्स अभी एक केस और बचा है. वो कौन सा है? 3m. केस नंबर 3, n is equal to 3q plus 2. तो स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट्स. तो n स्क्वायर is equal to 3q plus 2 the whole square. SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 9q स्क्वायर 2 3 2 6 12q प्लस 4. अब स्टूडेंट ट्रिक ये है कि जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता है. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 और फिर इनसे 3 कॉमन लेंगे. विल टेक 3 कॉमन फ्रॉम these three terms. तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 that should be in the form of 3m plus 1. 3m plus 1. तो this will be again in the form of 3m plus 1. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई नंबर है n तो उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m plus 1 की और 3m plus 1 की. We have proved the question. What question requires is use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1. ये प्रूव हो गया बच्चे लोग. बहुत स्टूडेंट बहुत इजी से प्रूव हो रहा है. मतलब कंसिस्टेंसी से देखिए वीडियोस को. और एक चीज और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है देखना. अभी हम लोग जो लाइव क्लासेस दे रहे हैं उसके अंदर भी बहुत रेगुलरली पढ़ाई करिए और जो लिंक्स आपको दिए जा रहे हैं उस पर अपने होमवर्क को सबमिट भी कीजिए. देखिए जब 2-3 महीने के बाद में जब भी कभी स्कूल्स में रीओपन होंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा एज होगा. यू विल बी हैविंग एन एज. आप लोग ऑलरेडी बहुत आगे होंगे, नॉलेज आपका बहुत अच्छा होगा और स्टूडेंट्स हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है ये 3 महीने का, है ना. चलिए आगे चलते हैं प्लीज. अब नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है. देखिए प्लीज सब लोग. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 5
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। देखिए क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है। पिछली बार स्क्वायर कर रहे थे, इस बार क्या करना है, आप क्वेश्चन करके देखिए क्यूब करना है। और बॉयज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको जो हिंट मिल रहा है वो मिल रहा है डिवीजन या डिवाइजर 9 लेने का। देखिएगा प्लीज, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग डिवाइजर 9 लेंगे तो हमारे पास 8 केसेस होंगे। लेट n इज इक्वल टू 9q, 9q plus 1, 9q plus 2, 9q plus 3, 9q plus 4, 9q plus 5, 9q plus 6, 9q plus 7, 9q plus 8। तो क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इंटेलिजेंटली इस बार डिवाइजर लेते हैं 3। देखते हैं कि क्या उससे हम ये 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 हम कर पाते हैं। इससे पहले आप क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में जहां पे लिखा हुआ है क्यूब उसको अंडरलाइन कीजिए और एक एनी को अंडरलाइन कीजिए। तो इस बार मैंने कौन सा क्या बोला है आपको, डिवाइजर कौन सा लेना है, 3 और 9 विल टेक द डिवाइजर 3। सेम लेट n इज इक्वल टू 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में लिया। अब केस नंबर 1 लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, लेट n इज इक्वल टू 3q, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स, याद होगा सब लोग को, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो n क्यूब इज इक्वल टू 3q द होल क्यूब, तो 27q क्यूब, 27 में 3 कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 9q क्यूब। अब आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, q बिलोंग्स टू अ होल नंबर, तो 3q क्यूब और 9q क्यूब बिलोंग्स टू अ होल नंबर, और 9q क्यूब को ले लेते हैं हम लोग m, तो वुड दैट बी m। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि किसी नंबर का क्यूब 3m की फॉर्म में होता है। लेकिन क्वेश्चन में शायद हमको 9 का प्रूव करना है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में तो 9 का प्रूव करना है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहां पे 9 ले लेते हैं, यहां पे 3 ले लेते हैं, देखिएगा प्लीज, और यहां पे भी 3 ले लेते हैं। देखिए एक बार और धीरे धीरे फिर दोबारा से बताता हूं। 3 क्यूब किया, 3 क्यूब का होल क्यूब, तो क्यूब क्यूब एज इट इज, 3 क्यूब इज व्हाट 27। हमें 9 बाहर लेकर आना था, तो 9 बाहर रखा, 3 अंदर रख दिया। इफ q इज अ होल नंबर, 3q क्यूब इज ऑल्सो होल नंबर, 3q क्यूब को m मान लिया, तो ये हो गया 9m। We have proved that the cube of a number is of the form 9m। लेकिन अभी 9m plus 1 और 9m plus 8 अभी बचा है, तो केस नंबर 2 को ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। n is equal to 3q plus 1, 3q plus 1, क्यूबिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो n क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 1 द होल क्यूब। तो इस बार फॉर्मूला लगेगा a plus b द होल क्यूब, a plus b द होल क्यूब, a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab into a plus b। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3q होल क्यूब 1 क्यूब plus 3a b a plus b। देखिएगा प्लीज फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 27q क्यूब प्लस 1, 3 3 से 9, 3 से 27q स्क्वायर प्लस 9q। इस 1 को अलग लिख देते हैं और 27 9 को अलग ले लेते हैं। ये शायद आप मेरे बताने से पहले भी आप समझ गए होंगे, यूक्लिड डिवीजन पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया हमको। 9 टेकन कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 3 टर्म्स, व्हाट इट शुड बी 3q क्यूब, 3q it should be square, 3q square and 9 टेकन कॉमन q प्लस 1, और इसको कितना एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट्स, m यहाँ पे लिखेंगे, q इज अ होल नंबर, तो ये हो जाएगा 9m plus 1। The cube of the number is in the form of 9m plus 1।
दिस इज द केस नंबर 2. केस नंबर 2. नाउ कम टू द केस नंबर 3. बिल्कुल ऐसे ही है, कर लेते हैं उसको भी. देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया ये वाला, तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आएगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा. और अगर आपके स्कूल्स में, अगर आपके स्कूल टीचर्स ने जो भी ये क्वेश्चन अगर किसी और मेथड से भी कराए हैं तो बेटा वो भी सही होते हैं. बिल्कुल, स्कूल टीचर्स बहुत ज़्यादा लर्नेड होते हैं, दे आर स्कॉलर्स, बहुत अच्छी नॉलेज होती है उन लोगों को भी. आप प्लीज, अगर उन्होंने केवल क्वेश्चन किसी और तरीके से कराया है तो आप वो तरीका हमको बताइए, हम आपको वो तरीका भी सिखा दें. देखिए, मैथमेटिक्स सीखने का कॉन्सेप्ट है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हम सिखा सकते हैं आपको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमको ज्यादातर उन क्वेश्चंस, वो सॉल्यूशंस को ध्यान रखना है जो स्कूल में हमको टीचर्स सिखा रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स. देखिए, आपके पास 2 टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स एज वेल एज योर कोच, मैं अग्रवाल सर. अगर आप दोनों का मिला के फायदा उठाएंगे तो आप बेस्ट तरीके से सीख पाएंगे, है ना बेटा. चलिए ना, इन क्यूब, अब आप खुद बताइए क्या करेंगे इसको. 3q + 2 द होल क्यूब, ब्रैकेट में पहले बंद करना है फिर क्यूब करना है. तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा 3ab इंटू a + b. तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8, 3 3 9 2 18q इंटू 3q + 2. तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, 18 3 54q स्क्वायर प्लस 36q. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ ले लिया और इस 8 को अलग कर लेते हैं. क्या इनसे अब 9 कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए. ये हो जाएगा 3q क्यूब, 54q स्क्वायर, 4q प्लस 8. तो व्हाट इट शुड बी 9n + 8. देखिए, थर्ड पार्ट भी उसका हो गया है. अब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, अब क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होगा. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले हम लोगों ने एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये था एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर. फिर इसके बाद हमने ये प्रूव किया कि उनका क्यूब जो होता है वो 9n या 9n + 1 या 9n + 8 की फॉर्म में आता है. और एक चीज शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर हम लोग डिवाइजर 8 लिए होते, अगर हम डिवाइजर 9 लिए होते तो 9 डिवाइजर में 9 केसेस आते हैं स्टूडेंट्स. बट अभी कितने केसेस में काम हो गया है, 3 केसेस में. तो इसलिए ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टेप था, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन 9 एज द डिवाइजर. बट just to reduce the length of the solution, just to avoid confusions, we have taken the divisor as 3. तो स्टूडेंट्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड थे वो हमारे पूरे हो गए. आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर दोबारा से तीनों के तीनों क्वेश्चंस को फेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम में अब हम लोग मिलेंगे आपको HCF एंड LCM के लिए. HCF एंड LCM का नेक्स्ट क्लासरूम होगा. टिल देन प्लीज आप जो नीचे दिया हुआ जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर अपने DPST को डाउनलोड कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. फिर उसके अंदर एक अपलोड का भी मिलेगा आपको बटन, लिंक मिलेगा. उस अपलोड सॉल्यूशन को क्लिक करके अपने सॉल्यूशंस की फोटोग्राफ को अपलोड कर दीजिए. वो फोटोग्राफ्स हमारे पास इकट्ठी होती जाएंगी और लिटरली हम आपको वो कॉपीज को चेक करके देंगे. फिर जैसा आपको करेक्शंस करके देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप इंप्रूवमेंट शो कीजिएगा. टिल देन ऑल द बेस्ट. और एक चीज और, रुकिए, एक चीज और स्टूडेंट्स, ये लर्न विला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. जितना आप इसको एक्सपैंड करेंगे उतने ज्यादा हम और सुविधाएं इस पर और लेकर आ पाएंगे. ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है इस लॉकडाउन के अंदर आपको घर बैठे हुए कुछ लेक्चर्स को देने का. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम.